हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से, एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव से। और इसको कोशिश ये करेंगे कि हम लोग PYQ प्लस करेंट से लिंक करें, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो पहले बजट वाले वीडियो में भी प्लस बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वीडियो मैंने लिया है उसमें और जो बिहार का मैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज उससे मैं रिलेट करने की कोशिश की हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम लोग कंप्रहेंसिव एक ही पॉइंट को 3-4 एंगल से रिवीजन करेंगे। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर होगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि यदि आप लोगों को किसी भी डाउट हो रहे हैं किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट में प्लीज़ बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड कोई भी पर्सनल इशू है जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसीड किया जाए कोई भी टॉपिक को लेकर, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा। आई विल ट्राई टू एड्रेस, नहीं तो कमेंट करने की कोशिश कीजिए, आई विल एड्रेस दैट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं बट पॉइंट ये है कि कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल हम लोग बना रहे हैं तो टाइम अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपका टाइम बचत हो, क्योंकि यदि आप अपना टाइम सेव करते हो तो आप उसके बदला MCQ लगा सकते हो, कोई टेस्ट लगा सकते हो, PYQ कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, राइट। तो इस एंगल को देखते हुए प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल जो इकोनॉमिक सर्वे इस टाइम आया था, जो बिहार का वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने प्रेजेंट किया था 12 फरवरी को। तो बेस्ड ऑन दी 2023-24 का ईयर के बेसिस पर, ठीक है। और एक एक करके हम लोग मेजर हाईलाइट देखते हैं, ठीक है। टेक एग्जांपल ₹2.32 लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है बिहार गवर्नमेंट के इन द फाइनेंशियल 2022-23, ठीक है। टिल सितंबर 2023, ठीक है, याद रखिएगा टिल सितंबर 2023 10.5 लाख जीविका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 2006। तो अब ये सोचे कि जीविका है क्या, इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग PT क्लियर करोगे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन, यदि कोई भी क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी एलिवेशन का, तो हम बिहार का केस स्टडी डाल सकते हैं, ठीक है, केस स्टडी ऑफ जीविका, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वीमेन एम्पावरमेंट हुआ, नंबर 1। नंबर 2 क्या कि रूरल एरिया में ग्रोथ नज़र आया, ठीक है। वीमेन इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दूसरा ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी इंक्रीज हुआ, ठीक है। इससे क्या हो गया, बैंक इन पर भरोसा करके लोन देने लगे। तो ऐसे हमें लिंक करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिंक करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा कि PT के लिए पढ़ रहे हैं मगर मेंस के पर्सपेक्टिव में दिमाग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें मेंस लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि 1.90 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन बिहार, ठीक है, टिल 31 मार्च 2023। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये पेरिफेरल नॉलेज है, हमें कोर पर फोकस करना है। जैसे जीविका वाला पूछ सकता है, एक्सपेंडिचर पूछ सकता है, ठीक है। एज पर द कैपिटा जो बिहार का GDP रहा, ठीक है, जो फाइनेंशियल 2022-23 में तो देखा गया तो पर कैपिटा कितना है, लोगों का पर कैपिटा कितना है, ठीक है। तो ये 59,637 है पर कैपिटा, याद रखिएगा। और पर कैपिटा में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे को ये पटना है, ठीक है। और सबसे कम कौन है, तो शिवहर। अब यही ना जो मैंने बिहार को आपको पढ़ाया था, बजट पढ़ाया था, प्लस बिहार का पॉपुलेशन वाला पढ़ाया था सेंसस 2011 के बेसिस पर। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था उस टाइम कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन वाला शहर कौन सा है, तो पटना है। यदि पटना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है तो यहाँ के लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो इसी से पर कैपिटा फॉर्मेशन हुआ, राइट। यहाँ से लिंक कर दीजिए इसको। और सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि सबसे लो अर्बनाइजेशन कहाँ है, तो वो शिवहर में है। तो शिवहर में है तो यहाँ के लोगों के पास एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटी लेस पैसा है, ठीक है, तो इनका पर कैपिटा लेस है। तो ऐसे हमें लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा कि हमें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दी बिहार का तो हम लोग इसको केस स्टडी भी डाल सकते हैं कि पटना या शिवहर का पॉपुलेशन के रिलेटेड, पर कैपिटा के रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब हम अगला बढ़ते हैं। फाइनेंशियल 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो जो रेवेन्यू डेफिसिट रहा, ठीक है, तो वो
11,288 करोड़ रहा, ठीक है, एंड जो कि बिहार का जीडीपी का 1.5% था, ठीक है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, ये तो मालूम होगा ना कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। एक चीज़ होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू रिसीट होता है, कि कितना खर्चा हुआ और कितना आया, उसमें जो गैप नज़र आया तो उसी को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट अब बिहार फाइनेंस ईयर 2022-23 में देखा गया तो वो 44,823 करोड़ रहा, जो कि 6% था, ठीक है। स्वीट पोटैटो मालूम है ना, स्वीट पोटैटो में इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी 2020-21 कंपेरिजन में 2022-23 में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि स्वीट पोटैटो में इम्पोर्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, ठीक है। बिहार का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था बिहार का फाइनेंस ईयर 2022-23 के अनुसार, ठीक है, एट करेंट प्राइस वो 15.50% था, ठीक है, करेंट प्राइस। देयर इज टू डिफरेंट थिंग, वन इज़ बेसिक प्राइस, बेस प्राइस, और दूसरा इज़ करेंट। करेंट में इन्फ्लेशन भी ऐड होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। कांस्टेंट प्राइस पर कितना था, कांस्टेंट प्राइस कब बेस ईयर लेते हैं तो 2011-12 हम बेस ईयर लेते हैं, तो इसका रहा कि 4,42,473 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके समझते हैं कि कोई भी सिस्टम का देखा जाए तो 3 प्रकार का सेक्टर होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो आप ना मुझे एग्जांपल दीजिए प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर वो होगा कि जो जिसके में डायरेक्टली रॉ मटेरियल यूज़ किया, जैसे टेक एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और टर्सरी में सर्विस टाइप का होता है, ठीक है। तो देखा गया तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ कितना रहा, बताइए कितना रहा ग्रोथ, 2.6% रहा। सेकेंडरी का कितना रहा, 6.8%, एंड टर्सरी का 13 पॉइंट, यानी कि सबसे ज़्यादा ये रहा, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है बिहार का जीडीपी में, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का 20% है 2020, एंड टर्सरी का सबसे ज़्यादा 60% है। यदि 60% कंट्रीब्यूशन है तो उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है, यानी कि 13% है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में याद रखिएगा कि 20% कंट्रीब्यूशन रहा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का 20%, और उनका ग्रोथ कितना रहा 6.7, 6.8, एंड टर्सरी का कितना 60%, एंड इसका ग्रोथ रेट कितना रहा 13%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला जाने की कोशिश करते हैं कि 2022-23 में हम लोग ने एक चीज़ नोटिस की है कि जो हमारे नेट सोन एरिया थे, नेट सोन एरिया वो कितने थे, ठीक है। नेट जोन एरिया क्या होते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड विद कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, जो 94% है बिहार में, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन आउटपुट फाइनेंस ईयर 2022-23 में कितना रहा, तो 197.4 लाख टन, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं नेट जोन एरिया बाई टोटल लैंड एरिया का रेशियो कितना रहा 54.2%, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि पहले हम लोग एक्सपेंडिचर देखें, फिर से हम लोग देखने की कोशिश की कि जीविका का रोल क्या है और कितना अभी तक फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, ये मेंस का टॉपिक हो गया। फिर सीवर के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें कि सीवर का पर कैपिटा सबसे लो है, पटना का सबसे ज़्यादा है। रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग देखें एट बोथ कॉन्स्टेंट प्राइस, ठीक। फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें, ओके, और फिर नेट जोन एरिया देखें। हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल न्यूज़ है जो मैंने बजट में भी बताया था, ठीक है, कि सीवान एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग बाहर अब्रॉड जाते हैं काम करने के लिए। तो जब बाहर लोग जाएंगे तो बाहर जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पासपोर्ट की, ठीक है। तो सीवान सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो मैंने अभी फॉरेस्ट वाला भी वीडियो लिया था, एक बार आप देख लीजिएगा, उसको ग्रेट आपको हेल्प मिलेगा। तो जो बिहार का एरिया है उसका 6.6% फॉरेस्ट है, ठीक है, एंड 54.2% नेट जोन एरिया है, ठीक है। अब हम एक एक करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर आ जाते हैं कि फाइनेंस ईयर 2022-23 में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि 125.03 लाख टन मिल्क प्रोडक्शन हुआ। याद रखिएगा क्योंकि एक बार ये PYQ में पूछा गया था क्वेश्चन कि मिल्क पर कैपिटा बिहार में कितना है। फिर से अंडा का भी पूछ लिया था, ठीक है, और अंडा कितना प्रोड्यूस हुआ तो 327.43 लाख टन। फिर 8.46 लाख टन फिश प्रोडक्शन हुआ। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट कितना रहा तो 5.5% रहा फाइनेंशियल 2022-23 में, ठीक है, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक, ठीक है। फाइनेंशियल 2022-23 में देखा गया तो 62.7 लाख क्विंटल शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ, जो अपने आप में इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज
स्वीट पोटैटो भी हुआ था, अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है, एंड ये भी हुआ, ठीक है। क्रॉप इंटेंसिटी कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है, तो देखा गया तो जहानाबाद सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है, और उसके बाद शिवहर, ठीक है, उसके बाद सुपौल। क्लियर है? तो जहानाबाद, शिवहर एंड सुपौल याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके आ जाते हैं कि लीडिंग प्रोडक्शन कौन कौन सा है। तो देखा गया कि लीडिंग प्रोडक्शन राइस का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वीट का देखा जाए तो लीडिंग प्रोडक्शन अगेन रोहतास है, मगर हाँ यदि क्वेश्चन आ गया ये कि वीट का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, यदि वीट का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हमारे को इतना मालूम होना चाहिए कि वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे को खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, रोहतास नहीं हुआ। रोहतास में प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी वो होता है कि लेस लैंड से ज़्यादा हमारे को प्रोडक्शन दिलाना, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जो खगड़िया में ज़्यादा है, ठीक है, वीट का। मेज़ का प्रोडक्शन अररिया डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, मेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ एक साल पहले ही मिलेट इंटरनेशनल ईयर यूएन के द्वारा वो सेलिब्रेट किया गया। तो इसके मामले में ये मतलब एक स्टेप आगे जाकर क्वेश्चन कर सकता है कि मेज़ का प्रोडक्शन क्या। पल्सेस के में पटना ज़्यादा है, नालंदा और औरंगाबाद, ठीक है। पल्स प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय ज़्यादा है, ठीक है। शुगर कैन प्रोडक्शन इस बार इंक्रीज हुआ तो क्वेश्चन आ सकता है, तो वेस्ट चंपारण सबसे ज़्यादा है, ईस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज। बनाना प्रोडक्शन में हाजीपुर नहीं चले जाए, हाजीपुर का केला फेमस है, बट हाँ बनाना प्रोडक्शन में मधुबनी सबसे ज़्यादा है। मधुबनी का पेंटिंग भी रिलेट कर लीजिएगा। रिसेंटली देखा गया कि पद्मश्री में भी दो पेंटर का नाम ऐड किया गया जो मधुबनी पेंटिंग, तो उनका नाम क्या है, मैंने करंट वाला में वीडियो में पढ़ाया था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने लिया था, ठीक है, तो आप एक बार उसे देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लीची में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मुजफ्फरपुर है, ईस्ट चंपारण, वैशाली, ठीक है। मैंगो में दरभंगा, एंड फिश बनाना तो मैं यहाँ से लिंक कर दिया, मधुबनी में है। तो मधुबनी में क्या क्या है, मधुबनी पेंटिंग है, फिश है एंड बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये कौन सा फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बिहार में, बताइए? तो मैंगो ज़्यादा होता है, उसके बाद बनाना, उसके बाद लीची, ठीक है। क्लियर है? रैंक ऑफ बिहार इन ऑल द इंडिया हायर रोड डेंसिटी, ठीक है। तो मतलब रैंक बिहार का रोड के डेंसिटी के मामले में तीसरा, पहला केरला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट से जाएगा 2022-25 से, ये जब स्टार्ट हुआ। मैक्सिमम फर्टिलाइज़र कहाँ यूज़ होता है, ये नहीं, एक्चुअली प्रोडक्शन में तो सबसे रोहतास है, राइस एंड वीट में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि रोहतास होगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, इस चंपारण, देन थर्ड पर रोहतास है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम अगला जाते हैं कि यदि हम कृषि के लिए हमारे को बारिश की ज़रूरत होती है तो सबसे ज़्यादा बारिश कौन से आता है? तो आप जानते हैं कि ये जो बारिश है ऐसे टर्न आउट करता है, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून से बिहार को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है, ठीक है। वो कितनी परसेंट है आपको मालूम होनी चाहिए, सोचिए कितनी परसेंट है। तो साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा 81.7% है, ठीक है। और बिहार का एवरेज यदि रेनफॉल देखा जाए तो 849.1 mm है, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। और देखा जाए 2012-22 में बिहार में सब पर्यटन जो आए थे घूमने के लिए, जो लोग आए थे 254.17 लाख थे, ठीक है, लोग इतना घूमने आए थे। और पर्यटन नीति 2023 से 28 तक हमारे बिहार में लागू है, जो कि थीम बेस्ड अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन कर रही है, ठीक है। इस बार देखा जाए तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुला है, ठीक है, तो पर्यटन और इंक्रीज़ होगा, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हो गया, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। प्लस हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, सूफी सर्किट का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के अंतर्गत ये हो रहा। देखा जाए तो 2021-22 में 21% बिजली जो प्रोड्यूस हुआ था वो रिन्यूएबल एनर्जी से हुआ था। जो हमारे कि इस फाइनेंस ईयर में जो मैं बजट पढ़ा रहा था तो मैंने ये मेंशन किया था कि 2022 से 25 से 26 में हमारा टारगेट है कि हम लोग 35% रिन्यूएबल एनर्जी से लें, और जो अभी इसका ताप विद्युत से आता है 64%, उसको रिड्यूस करें, ठीक है। ये क्लियर है? तो मैं सारा चीज़ लिंक करने की कोशिश किया, बजट, करंट अफेयर जो भी है। आप ना जो भी बंदा आपको ये लग रहा है कि कुछ वीडियो छूट गया तो प्लीज़ वहाँ जा कीजिए, क्योंकि सारा वीडियो मैं कंप्रहेंसिव लिया हूँ। हर वीडियो में मैं ये कोशिश किया हूँ कि PYQ को लिंक करूँ, करंट को लिंक करूँ, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ होता है। मैंने बाकी को जैसे लास्ट ईयर मैं इसकी पढ़ाई करता था तो मैंने ऑब्जर्व करता था कि लोग बस मेयरली वो करंट बताते थे कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, और वो चलने से नहीं होगा, क्योंकि हमें मेंस भी लिखना है।
और मेंस में तब आएगा जब हम कोई भी टॉपिक को कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट, यही रहा हमारा छोटा सा वीडियो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अभी तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा नोटिफिकेशन मतलब निकल गया, जो कि 28 सितंबर से हम फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। सीट तो काफ़ी ज़्यादा है। हमें अब कोशिश ये करना है कि मैं मान के ये चल रहा हूँ कि यू पीपल आर क्लियरिंग, आप लोग बना रहे हो, भरोसा रखो, आंखें बंद करके फील करो कि आपके नाम के सामने वो एसडीएम और डीएसपी ये लगेगा, ठीक है। आप कर रहे हो, मुझे पक्का भरोसा आप पर। बस पॉइंट है कि यदि ये अभी 50 दिन है तो इनमें बहुत सारे बाधाएं आएंगी, ठीक है। आप उसे टैकल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर द ऑफिसर, ठीक है। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है जहाँ आप नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें तो मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। हेल्प करने की कोशिश करूँगा कोई भी टॉपिक को, ठीक है। तो बस इतना ही रहा। लो फील नहीं कीजिए, वर्क हार्ड, क्योंकि ये ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1957 सीट बहुत अपने आप में ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एक है, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।